जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरो। आज आसोज कृष्ण पक्ष आठम है, गुरुवार 10 सितंबर 2020। श्री महाप्रभु जी के पौत्र पुरुषोत्तम जी का आज उत्सव है और मुकुट कांचनी का श्रृंगार प्रभु को धराया जाता है। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी का आज उत्सव है। श्री गोपीनाथ जी के नित्य लीला में प्रवेश के समय आपकी आयु 10 वर्ष की थी। तब श्री विठलनाथ जी अर्थात गुसाई जी ने आपको पुष्टि मार्गी आचार्य के रूप में तिलक किया। आपने भी केवल 19 वर्ष की अल्प आयु में नित्य लीला में प्रवेश किया, अतः आपके जीवन चरित्र के विषय में अधिक जानकारी संभव नहीं है। साज सेवा में श्री जी में आज दान के दिनों के अनुरूप उत्तरार्ध की मस्तक पर गोरस की स्वर्ण गोरसियां अर्थात कलश लेकर आती ब्रजभक्त गोपीजनों के सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। सम्मुख में धरती पर तृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज पीले रंग की मलमल पर रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सुथन, काछनी तथा रास पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र श्वेत भातवार के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण पन्ना के जड़ऊ धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर हीरे तथा माणक का जड़ऊ मुकुट टोपी के साथ एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। प्रभु को आज कस्तूरी कली एवं कमल माला धराई जाती है। फूल घर की इस सेवा में लाल गुलाब एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 सुंदर माला जी तो धराई ही जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी, हरे मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट पीला एवं गोटी दान की आती है। राग सेवा में आज मंगला में हो जो गई ब्रज में दधि बेचन, राजभोग में ए तुम पेंडो ही रोके आहत, देरी हमारो सुददान, आरती में सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी, शयन में गर्व गहेली गुजरिया उतरो नहीं देत, मान के पद में आपू चलिए जुलालन, पोड़वे में तुम पोड़ो हो सेज सज बनाऊं, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। आज के सांझी दर्शन करें तो श्रीजी मंदिर के कमल चौक स्थित हाथीपोल की दहलीज पर
गहवर वन की बैठक जी, मोर कुटीर, सांकरी खोर, मोटी दान लीला और दानगढ़ मानगढ़ के भाव की सांझी बनाई जाती है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में आरती की जाती है। नित्य नियमानुसार प्रभु को भोग अरोगाया जाता है, गुंजामाला धराई जाती है और बीड़ा जी अरोगाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं श्री जी की सेवा में बीड़ा जी का क्या भाव है? इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। आइए आज के विषय का भाव जान लेते हैं, दान की लीला का भाव और दान की सामग्रियों का भाव। षट रस द्रंग चल में होत ही रुचि, क्षण क्षण में चौगुनी चाह बढ़े। इस भाव से दान की जो सामग्रियां हैं वह रस लीला की सामग्रियां हैं। अतः कह सकते हैं कि दान लीला रस की लीला है। इनमें मूल सामग्री दूध है और इससे निर्मित होने वाली अन्य सामग्रियां दान की सामग्रियां हैं, जैसे दही, छाछ, मक्खन, अन्य सामग्रियां जिसमें पेड़ा, गुलाब जामुन आदि भी आते हैं। दूध कितने प्रकार के हैं? केसरी है, मेवा मिश्रित है, सफेद है, मलाई के साथ का है, बासुंदी, रबड़ी आदि के साथ का है। दही को भी देख लीजिए, खट्टा, मीठा, सद्य, श्रीखंड आदि तरीके से अरोगाया जाता है। छाछ के ये प्रकार तो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, खट्टी, मीठी, धुआंरी, छमकी। और जो मक्खन है वह तो ब्रज भक्तों के भाव से, उनके हृदय के भाव से अरोगाया जाता है। और दूध घर की अन्य सामग्रियों में बर्फी है, गुंजा है, मेवाड़ी गुलाब जामुन है, जलेबी, मगध, मोहनथाल आदि भी इसके साथ अरोगाए जाते हैं। इनमें सखियों का भाव और इनका भाव यहाँ संभव नहीं है वर्णन करना। केवल इतना समझ लीजिए कि संपूर्ण मंथन का भाव इस दान लीला में है, जिसमें रस का प्रमुख तत्व है और रसो वैसह के भाव से प्रभु ही रस स्वरूप हैं। अपने युवाओं को हम समझा सकते हैं कि ऊर्जा एवं रस ही जीवन तत्व है। उसमें भी ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए रस अति आवश्यक है, जो स्वयं प्रभु का स्वरूप है। दान लीला के भाव के माध्यम से हम उन्हें बता सकते हैं कि सर्वोत्तम रस प्रेम रस है और उसके लिए आवश्यक रस तत्व दान की सामग्रियों में निहित है। एक भाव और समझिए, गौरस का दान अर्थात प्रभु का साक्षात्कार। प्राकट्य लीला देख लीजिए या दान लीला देख लीजिए, यह श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। जय श्री कृष्ण। अब चलकर कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। आए हूँ अकेली साज, आई हूँ अकेली आज साझी के कुसुम ले गए, भलो मिल गयो तुम में जाए बरकत गण घोर में है, तामे कछु सुधर नाही। बरकत गण घोर में है, तामे गा
अकेली आज साझी के कुसुमले भलो मिलन गयो तुम में जात घर आयने आय चपला चमाय गए चाय गए चौधी से डर गए हों अरे नीर मोहे आए गए सौं गए क्यों न लगाय रे सूरदास मदन मोहन तुम कहावत हो सुजान सूरदास मदन मोहन तुम कहावत हो सुजान छाड़ मान तज सयान छाड़ मान तज सयान कामनी उड़ाय दे आयु अकेली आज साझी के कुसुम तेन बनो मिलन गयो तुम पे जात घर गायने अकेली आज साझी के कुसुम बनो मिलन गयो तुम पे जात घर गायने अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। कल आई रिपोर्टों में राजसमंद में लगभग 40 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और साथ में बारिश भी आई थी थोड़े समय के लिए। यह बालिकाएं सांझी के समक्ष गीत गा रही हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार अभी जीवित हैं। सुनिए इन्हें और बारिश भी देखिए। लुढ़कती लुढ़कती गाड़ी जाए उसमें बैठी कुसुम बाई कुसुम के ससुरे जाऊंगी माँ घाटो खिचड़ो खाऊंगी
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सन्नाटी के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, शशिकांत महाकाली, जतिन सन्नाटी और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साह एवं श्री रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।